नमस्ते नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि यह जो क्लास है आपकी, ये एसपीडी करंट अफेयर्स की है और आप कहेंगे भाई इसमें जो टॉपिक है वो ऑपरेशन वाला है ना, कुछ प्रमुख सैन्य ऑपरेशन, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये ट्रेंड कर रहा है। अब एक सेकंड आप लोग मेरी बात सुन लेंगे, देन उसके बाद में आपको हम इसको याद करवाते हैं। बहुत सारे हमारे भैया ये बोल रहे थे कि वीडियो डेली काहे नहीं आती है, तो देखो भाई हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ही, ऐसा नहीं है कि बस पूरे दिन कुछ ना कुछ टाइप करके डालते रहें और लोगों की तरीके से हमसे वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर चाहते हैं कि एग्जाम में क्या आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाते हैं, तभी आपको लेकर आ पाते हैं। उसमें थोड़ा विलंब हो जाता है तो आप लोग धैर्य रखें। अगर हमने आपसे बोला है कि हम आपको स्पीडी कवर कराएंगे, तो जो मैं आपको क्लासेस देता रहता हूँ आप वो देखते रहिए। जहाँ से और लोग कर रहे हैं और आप अगर यहाँ से कर रहे हो तो आप एक बेहतर स्कोर कर पाओगे, क्योंकि भाई सिर्फ व्यूज वगैरह के लिए अगर हम डेली डालते रहेंगे सब लोगों की वजह से, तो इसमें क्या है ना, आपका भी घाटा है, समय बहुत कीमती है, आपका भी बर्बाद हो जाएगा और मेरा भी भैया जी बर्बाद हो जाएगा। तो हम वो चाहते नहीं है। सेकंड बात ये है कि हम खुद चाहते हैं कि करंट अफेयर्स में एक हम बेहतर कार्य करें और बेहतर अपना योगदान दें, तो इसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। धीरे धीरे हम सक्षम हो जाएंगे तो फिर क्या, हम एक दो लोग और रख लेंगे, तो उनसे क्या है, हम सब लोग बैठ के छांट लिया करेंगे मैटर। अभी हम यहाँ खुद बैठ के छांटते हैं, तो जितना छांट पाते हैं सभी जगह के पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं, 3 से 4 सोर्स से छांटने के बाद तब आपको देते हैं कि भाई स्पीडी में वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही हैं तो उनको हम ऐड करने का प्रयास करते हैं। याद करने के लिए किसी की ट्रिक भी बनानी पड़ती है, उसमें भी समय लगता है। और जो भैया कह रहे थे कि एसपीडी भैया बंद कर दोगे, बिल्कुल बंद नहीं होगी। इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीके के नए वाले क्वेश्चन हैं वो भी छाट रहे हैं, टॉपिक वाइज हम आपको वो भी करवा देंगे। ठीक है, बीच में आपको कुछ और बताएंगे जिससे कि क्या है ना, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट और जो पीडीएफ वाला है, तो पीडीएफ हमने सब कलेक्ट कर ली हैं। हमारे पास जितना भी पैसा था हमने लगा के उनको हमने कलेक्ट पहले बनवाया था, अब हम उसको एक ऐप पे डलवा रहे हैं और ऐप का नाम आपको बता देंगे। आप वहां से रुक जाना, 1-2 दिन के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो और मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो, उम्मीद रखे हुए हो कि डेली 3-4 वीडियो 2-3 वीडियो डाल दें फर्जी का, हमसे नहीं हो पाएगा भाई। सीधी सी बात है, हम काम करते हैं जेन्युइन, क्योंकि भाई हमें भी आगे बढ़ना है और आपको भी आगे बढ़ना है। आपको एग्जाम में प्रश्न ना मिले कोई मतलब नहीं बनता है पढ़ने का। ठीक है, और अगर हम प्रश्न ना, अगर ऐसा ना बनाए जो मिल ना पाए, तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए फिलहाल आगे इस बात को फिर बताएंगे। प्रश्नों को शुरू करते हैं और इनको आराम से याद कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कह रहे थे स्पीडी में, तो जो स्पीडी में कह रहे ना कि भाई लाइन वाइज नहीं मिलता है, तो एग्जाम में आपको लाइन वाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, जो स्पीडी में है ये आपको सारे स्पीडी मिलेंगे। दूसरी बात क्या है ना कि हम एनालाइज भी कर रहे हैं, वो भी आपको मिलेंगे। तो आप अगर इसको करने के बाद स्पीडी पढ़ते हो तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुचित कुमार की ही पढ़ना वह ज्यादा बेहतर रहती है। ठीक है, अपने अनुभव से बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के सिंहभूमि जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है? जो झारखंड के सिंहभूमि जिले में एक नक्सलियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया था, याद रखना। इस अभियान का नाम क्या है? आप कहोगे इसका नाम है ऑपरेशन मेगा बुरू, है ना। अब इनका हम ज्यादा क्या नहीं दे रहे हैं, आप कहोगे भैया इनका हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी लंबी वीडियो बेस नहीं देखते हैं। हमेरा उसका भी कारण नहीं है, आप लंबी देखिए मत देखिए, आपकी मर्जी है। अगर आपको बेहतर करना होगा तो आप जरूर देखेंगे, लेकिन बात क्या है कि एग्जाम में ज्यादा कुछ खास नहीं इसी लेवल से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप कहोगे भाई नक्सलियों के लिए ऑपरेशन चलाया गया, मतलब याद रख लेना नक्सलियों को कैसे मारा गया? बुरी तरीके से मारा गया। कैसे? बुरी तरीके से। तो बुरू याद रख लेना। ठीक है, याद रखना बुरी तरीके से मारा गया कि भैया या तो फिर आप मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, ठीक है, और या तो आप फिर गोली वाली धारा में शामिल हो जाओ। चलिए अगला है भाई, अगला है सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? बताइए, ऑपरेशन हॉक आई या फिर ऑपरेशन हॉक? आप कहोगे भैया ऑपरेशन हॉक चलाया गया। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? देखो किसी ट्रिक नहीं होती है, तो हमने क्या कहा, तसल्ली से आपको 3 बार वीडियो देखनी है और सुनना भी है। जरूरी नहीं है हर चीज की हम ट्रिक बना पाए, फिर बहुत खचड़ा हो जाएगा। लेकिन रिलेट ट्रिक बनाते हैं, जिसकी नहीं बन पाती है आप उस पर बिल्कुल भी अफेंड मत हो, आपको याद ही करना है, क्योंकि आपको एग्जाम मेरे भाई क्वालिफाई करना है। ठीक है, याद रखना। अब कह रहा है कि बाल यौन शोषण, तो अच्छा एक बात बताओ कि अक्सर कर हम लोग जहां रहते हैं, आप नहीं कहते भैया कोई यौन शोषण या फिर कोई बलात्कार का मुद्दा आता है तो एक आवाज मुंह से निकलती है कि इसको यार हौंक के मारेंगे, है ना। कि ऐसा भी निकलता है कि पुलिस वाले कहते हैं इसको हॉक के मारेंगे। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए ऑपरेशन हॉक याद कर लेना। क्या याद कर लेना? आप कहोगे ऑपरेशन हॉक। ठीक है, चलिए
अगला है ईरान में हिंसक प्रदर्शनकारियों के दौरान फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, बताइए। तो जो ईरान में हिंसक प्रदर्शनकारियों के दौरान, अब ईरान से रिलेटेड भी हम टॉपिक लाएंगे, मतलब कि पूरा अगर हम बात करते हैं खाड़ी देश से कहां कहां के इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनका भी हम प्रयास आपको करेंगे, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो आप कहोगे जो ऑपरेशन का नाम है भैया वह है ऑपरेशन स्वदेश। कौन सा? स्वदेश। तो याद रखना जो ईरान में फंसे हैं हिंसक प्रदर्शनकारियों के दौरान जो भारतीय फंसे हैं, भारतीयों को हम स्वदेश लाने की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे ऑपरेशन भैया स्वदेश, ठीक है, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किस देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी से संबंधित है। अब दिमाग लगाइए, किस देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हुई है। आप कहोगे भैया करी किसने है, तो आप कहोगे भैया अमेरिका ने। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो किस देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी संबंधित है, आप कहोगे भैया वेनेजुला। कौन सी? आप कहोगे भैया जी वेनेजुला के राष्ट्रपति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। श्रीलंका में चक्रवात दितवाहा जो आया था, इससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत कौन सा अभियान चलाया गया है, तो याद रख लेना कौन सा अभियान चलाया गया है। तो याद रखना इस ऑपरेशन का नाम क्या था, आप कहोगे ऑपरेशन सागर बंधु। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? ऑपरेशन, पहली बात तो श्रीलंका, आप कहोगे भैया समुद्र के किनारे, तो आप कहोगे भैया सागर। दूसरी बात चक्रवात ऊपर से, वो भी कैसे आएगा, आप कहोगे समुद्र तट पर आता है, याद रख लेना, तो ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। चलिए अगला है राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा सोने की तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो इसके लिए भैया कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, आप कहोगे भैया ऑपरेशन राइजिंग सन। कौन सा? ऑपरेशन राइजिंग सन, ठीक है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा सोने की तस्करी, है ना। तो लोग क्या करते हैं भाई कि अगर, जैसे लोग नहीं बोलते हैं अगर भाई सोना मिल जाए, ठीक है, तो एकदम सवेरा हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सवेरा, राइजिंग सन, है ना। मतलब फिर लोगों की क्या है, सुबह अच्छी हो जाएगी, तो दिमाग लगा लेना राइजिंग सन। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखा करो, और वीडियो जो है ना प्लेलिस्ट हम अलग अलग कर देंगे, ठीक। समय नहीं मिल पाया था क्योंकि भैया हम और जगह पढ़ाते हैं तो वहाँ का भी कंटेंट वगैरह बनाना पड़ता है। हम चैनल का नाम नहीं ले सकते, उन पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपको शायद पता ही होगा, है ना। 2-2.5 साल से पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी समय देना पड़ता है, इसीलिए रात रात में आपका कंटेंट तैयार करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होता है भैया वही तैयार करते हैं, तो एडजस्ट थोड़ा बहुत तो आप लोग कर लिया करो, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए बाकी करंट के मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, हम आपको बेहतर करा देंगे। कुछ लोग कह रहे 810 स्पीडी के पिछले वाले क्वेश्चन करवा दो, करवा देंगे एक दिन, लेकिन उनसे बेहतर अगर आप इनको याद कर लोगे ना तो और भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। बाकी मैं वो भी करवा दूंगा, है ना भैया। चलो, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है, ठीक है। अब देखो, जो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए जो चलाए गए अभियान है, इनका नाम क्या है, तो याद रख लेना भैया ऑपरेशन मर्यादा। इसको भी हम याद कर लेते हैं, हालांकि इजिली 1 से 2 बार आप सुनेंगे याद हो जाएगा, बट याद कैसे करेंगे, आप कहोगे उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ, आपको यहाँ दिख रहा ना केदारनाथ यात्रा के लिए, तो अगर हम केदारनाथ यात्रा जाते हैं, बद्रीनाथ यात्रा जाते हैं, तो हमें मर्यादा में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि कट्टा लोवर पहन के चले जाएं। कट्टा लोवर मतलब जानते हो, मतलब उसको नहीं बताया, हम लोगों की भाषा में कट्टी लोवर बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं, आपको मर्यादा में जाना पड़ेगा, तो ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है भैया। चलो आगे बात करते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 22 जून किस अंतरराष्ट्रीय घटना से संबंधित है, तो आप कहोगे भैया मिडनाइट, रात में क्या हुआ था, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य का हमला हुआ था, ठीक है। आपको पता है अब तो अमेरिका रो रहा है ना, कह रहा है मेरी कोई हेल्प कर दो। पहले तो ये कह रहे थे अरे मैं तो सब कुछ हूं, ठीक है, अब तो उन्हें पता चल चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। असम में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। अगर हम बात करते हैं असम है ना, असम में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए कौन सा शुरू किया गया, आप कहोगे ऑपरेशन फाल्कन। किसको भाई, ऑपरेशन किसको, फाल्कन को संबंधित है, याद रख लेना। आगे है ऑपरेशन संकल्प के दौरान भारतीय नौसेना ने किस जहाज को समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया था, आप कहोगे अल कंबर। कौन सा, अल कंबर जहाज को। याद कैसे रखोगे, आप कहोगे भैया जी कंबर उड़ा दिया, है ना, समझ रहे हो ना, लुटेरों से मुक्त कराया मतलब किसी के ऊपर नहीं, उड़ा देते हैं, ठीक है, और उससे तू भाग जा भाई, निकल जा, इस तरीके से आप लोग एक इमेज भाई बना लेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, बताइए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके लिए, आप कहोगे भैया यौन उत्पीड़न और अवैध धर्म, याद रख लेना। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, आप कहोगे ऑपरेशन कन्विक्शन। तो इसको याद कैसे रख लोगे, आप कहोगे भैया यौन उत्पीड़न अगर काम कर रहा है तो हम लोग क्या एक्शन लेते हैं, बोलो एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप कहोगे भैया बिल्कुल एक्शन लेते हैं। दूसरी बात क्या है, अवैध अगर धर्म को परिवर्तन कर रहा है तो भी हम लोग क्या लेते हैं, एक्शन। तो एक्शन से कन्विक्शन, ठीक है, याद करिए।
अगला है ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस युद्ध के दौरान रूसी ठिकानों पर हमलों से संबंधित है? आप कहोगे जब रूसी ठिकानों के हमलों से संबंधित है तो रूस के पास आप क्या कहोगे भैया? यूक्रेन है, तो यूक्रेन और रसिया दोनों संबंधित है। ये मैंने टोटल ओवरऑल सारे के सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया? बताइए भाई, जिसके नाम पर ऑपरेशन रखा गया। बोलिए एक बार भाई फटाक से बताएंगे तो आप कहोगे भैया कौन सा है? बम्बी बकेट। कौन सा है? बम्बी बकेट। लेकिन हाँ एक बात है, आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बता देना एक चीज कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनकी ट्रिक नहीं बन पाती हैं, तो उनकी भी हम क्लासेस डाल दिया करेंगे, ठीक है। ट्रिक अगर नहीं बन पाती है आप 2 से 3 बार में देख लेना, क्योंकि सबकी ट्रिक नहीं बन सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और झूठ दिलासा हम नहीं दिला सकते, ये आदत है, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं वो नहीं कह सकता ना कि 20 मिनट में आके भाई पूरा आके करके तुरंत सटाक से निकल गए, याद हुआ ना हुआ। हाँ मैं लाऊंगा, अगर आप मेहनत करके आप उनको पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है, तो आपको बेहतर ही कंटेंट मिलेगा। चलिए, है ना, बम्बी बकेट है। आगे बढ़ जाएंगे भाई। अगला है 31 मई को भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में नागरिक सुरक्षा के लिए किए गए मॉक ड्रिल का नाम क्या था? आप कहोगे भैया जी ऑपरेशन शील्ड नाम था। तुम याद रख लेंगे कि जो मॉक ड्रिल करी गई ना भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा सटे राज्यों में, तो क्या है शील्ड, मतलब एक तरीके शील्ड नहीं होता है, बचाव। एक याद कर लेंगे कि भैया बचाव का काम किया गया, इसीलिए मॉक ड्रिल करी गई कि हम तुमको कैसे बचाएंगे अगर कल को कोई युद्ध हो गया तो, है ना। इस प्रकार से इमेज बना लेना। आइए आगे बढ़ जाते हैं। एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए कौन सा संयुक्त अभियान है वो शुरू किया है? आप कहोगे ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस को शुरू किया है, ठीक है। अच्छा इसको कैसे याद रखोगे? तो आप कहोगे भैया जो ड्रग होता है ना, ड्रग के छोटे छोटे क्रिस्टल भी हैं, ठीक है, वो भी अगर आपने खा लिए, वो अब आपने ले लिए, तो फिर क्या होगा? आप धीरे धीरे उसके आदी हो जाओगे, ठीक है, एडिक्ट लग जाएगा आपको। तो याद रख लेना से क्रिस्टल, क्या? क्रिस्टल फोर्टेस, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस, है ना। आगे बात करते हैं। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया? बताइए, जो हैती में फंसे भारतीय थे इनको निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन कौन सा चलाया है? तो आप कहोगे भैया ऑपरेशन इंद्रवती। कौन सा चलाया? आप कहोगे भैया ऑपरेशन इंद्रवती चलाया, याद रख लेना, ठीक है। किसके लिए? हैती में फंसे हुए। अगला है ऑपरेशन कामधेनु का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी बहुत बेहतर है। आप कहोगे कामधेनु का, आप कहोगे मवेशी तस्करी पर रोक लगाना। कामधेनु का क्या है? आप कहोगे जो मवेशी तस्करी है ना भाई, उस पर रोक लगाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। अब कामधेनु से आप क्या याद रखो? कामधेनु क्या है? आप कहोगे भैया गाय है, तो गाय मवेशी अक्सर का तस्करी किसकी होती है? आप कहोगे गाय की हो रही है, ठीक है। बीफ खाने को लेकर के कितना ज्यादा विवाद चल रहा है, आपको पता होगा। अगला है आरपीएफ द्वारा 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? बताइए भाई कौन सा अभियान चलाया गया है आरपीएफ द्वारा? तो आप कहोगे भैया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो आपको पता है ना, आरपीएफ, आपको रेलवे पुलिस फोर्स की बात हो रही है, और ये कहाँ होती है? आप कहोगे भैया रेल में होती है, ट्रेन में। और आपको पता है ना ट्रेन में कौन खो जाता है? बच्चे। और बच्चे क्या होते हैं? आप कहोगे बच्चे तो नन्हे फरिश्ते होते हैं, कहते हैं भैया भगवान का रूप होते हैं, बच्चे तो खो जाते हैं, फिर मम्मी मम्मी चिल्लाएं क्यों यहाँ रहते थे वहाँ रहते थे, है ना। अगला है 13 मई को जम्मू कश्मीर के सोपिया जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान का नाम क्या था? बताइए क्या नाम था? आप कहोगे भैया ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन किलर। तो आपको पता है ना, चाहे कोई भी लश्कर ए तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो या कोई भी हो, सबके लिए भारतीय सेना क्या करती है भाई? किलर यानी निपटा देती है, हत्या, हटाओ, खत्म कर दो, यानी वध कर देती है। अगला है ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत ने किन देशों को तूफान यागी से प्रभावित होने पर मदद भेजी हुई थी? बताइए भाई। तो किसको? आप कहोगे भैया म्यांमार को, ठीक है, और किसको? लाओस को। म्यांमार ने याद कैसे रखोगे कि भैया ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत ने तूफान यागी जो आया था ना, तूफान भी है, तूफान से रिलेटेड जो वीडियो है वो इसके बाद में आ जाएंगी। फिर इसके बाद में आ जाएगी आप मोदी को मिली पुरस्कार, फिर इसके बाद में और भी हम बैंकों के सीईओ ये भी करवा देंगे। इतना कंटेंट हम बना चुके हैं, हमने कहा अब हम आराम से क्लासेस लेंगे, ठीक है, याद रखना। तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ठीक है, कि जैसे अगर कोई सेवा मांग रहा है, भैया मार रहा है कोई, ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव यानी तूफान यागी मार रहा था, तो हमने कहा भाई लाओ, क्या नाम है आपका? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ठीक। चलिए अगला है 14 जून को ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ किए गए बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल हमले का नाम क्या था? बताइए। तो जवाबी मिसाइल हमले का नाम क्या था? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। कि भैया एक बार तुमने मारा है, दूसरी बार हम, तीसरी बार का प्रॉमिस करते हैं हम तुम्हें खुद उल्टा मारेंगे, तो याद रख लेना ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। अगर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में 10 जुलाई को धार्मिक भेष धारण कर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया है? बताइए। जो धार्मिक भेष को धारण करके क्या करते हैं? ठगने का काम करते हैं। आपको ऑपरेशन शक्ति,
ठीक है, क्या ऑपरेशन शक्ति, यानी कि जो ठगने वाले हैं ना, इनके अंदर सच में भाई एक अपनी पावर है, शक्ति, ऐसी ठग लेते हैं अलग लेवल से। बहुत सारे तुमने लोग देखे होंगे वो भी भाई ठग रहे हैं। तुम्हें तुम्हें यूट्यूब की दुनिया का पता नहीं है, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो पता है क्या कहते हैं हमसे, कहते हैं कि यार तुम करते काहे नहीं, तुम 3-4 वीडियो डालो ना दिन में, व्यूज बढ़ेगा। हमने उससे होगा क्या, कह रहे उससे क्या होगा, तुम्हारा चैनल आगे बढ़ेगा। हमने वो तो वैसे भी बढ़ रहा है। हमने कहा और बताओ, कहीं अरे पैसा मिलेगा। हमने वो क्या मतलब होता है, यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, हम तो अपनी दूसरी जगह से पैसा कमा रहे हैं भाई, जो कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा समय बर्बाद हो जाएगा ना, मेरे भाई बहन भी वीडियो देखते हैं, मेरी फैमिली के लोग भी देखते हैं, ठीक है, और आप लोग भी मेरे भाई बहन हैं, ठीक है, कुछ बड़े होंगे कुछ हमसे छोटे होंगे, जिंदगी थोड़े ना खराब करनी। हमने कहा भाड़ में जाए भाई 2-3 वीडियो, ठीक है, हम कंटेंट जितने का बना पाएंगे ना, जितना एनालाइज कर पाएंगे हम वही लाएंगे, ठीक है। आपके कहने से कुछ हमने का नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट घोटालों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया, बताइए। तो डिजिटल अरेस्ट घोटाले थे इनके खिलाफ, तो आप कहोगे ऑपरेशन चक्र। अच्छा, एक आपको पता है ना, डिजिटल अरेस्ट वाला सिस्टम है ना, बहुत गड़बड़ चल रहा है। वीडियो कॉल आ जाता है यार, और तुम कह देते तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, यहाँ पर तुम्हारा वो किया गया, लोग डर जाते हैं। और वो करते भी उन्हीं के पास हैं जो लोग एकदम थोड़ा सा दिमाग से ना एकदम अलग टाइप के होते हैं। सोचो तुम कुछ ना करके आए हो, तुम्हारे पास फोन आ जाए, अरे तुम्हारा ये वहां मिला है, क्या तो मिला है, जा भाई कर ले जो कर ला पर, ठीक है। लेकिन नहीं, तब भी लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, चक्र में इनके नहीं फंसना है, ठीक है, चक्र में नहीं फंसना है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई का मुख्य उद्देश्य क्या था। आप कहोगे भैया जिसका एक ही उद्देश्य था, पीओके को, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे भैया, है ना। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत, ठीक है जी, कितने बच्चों को शोषण से बचाया है। आप कहोगे भैया 7600 बच्चों को बचाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। ब्रह्मा की बात करेंगे, आप कहोगे म्यांमार में भूकंप से संबंधित है। किससे, आप कहोगे म्यांमार में जो भूकंप आया था उससे संबंधित है, ठीक है। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सदर्न स्फीयर, ठीक है, किससे संबंधित है, बताइए भाई। तो आप कहोगे भैया यह किससे है, अमेरिका से। तो याद रखना, नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और अक्सर कर क्या है ना कि इनकी तस्करी से संबंधित ये ऑपरेशन चलाता रहता है। इसके ऑपरेशन सच बहुत कम होते हैं, झूठ बहुत ज्यादा होते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किन राज्यों की सीमाओं पर चलाया गया है, तो आप इजिली याद रख लेना, यह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है, याद रखना। अगर हम गढ़ पे क्या गाएंगे, गाना गाएंगे, तो भैया फिर क्या होगा, ब्लैक कमांडो आएंगे फॉरेस्ट में से, निपटाएंगे आके, समझ रहे हो ना। अगला है, चीन निर्मित अवैध पटाखों को बिक्री को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है, बताइए। तो चीन के द्वारा जो पटाखे थे उनके लिए अभियान चलाया गया था, ठीक है, पिछले बार का क्वेश्चन है। तो याद रख लेना, इसका नाम है ऑपरेशन फायर ट्रेल। इसको याद कैसे रखोगे, आप कहोगे फायर, समझ रहे हो ना, और पटाखे जब चलते तो फायर, आग तो निकलती है ना, तो ऑपरेशन फायर ट्रेल, है ना। और हमारा प्रश्न है, ऑपरेशन हॉक आई किस क्षेत्र में अमेरिकी हवाई हमलों से संबंधित था। तो आप क्या कहोगे भैया जी, किससे, आप कहोगे भैया सीरिया से। किससे मेरे भाई, सीरिया से। याद रख लेना कि ऑपरेशन हॉक आई, हम दिमाग लगा लेते हैं, आई और आई जो हमारी होती है ना, आंख, आंख के ऊपर क्या होता है, सर, आंख के ऊपर सर, तो याद रख लेना सर से सीरिया, याद रख लेना, ठीक है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब मैं आपको बता देता हूं पीडीएफ मैंने आपको बताई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे या फिर आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करोगे, लर्न विद अवध, इसको हम साइलेंट रिजल्ट के नाम से ही कर देंगे, अभी तो यही बना रहेगा लर्न विद अवध के नाम से, ठीक है, याद रख लेना। अब हम एक बात यहां पर आपको बताते हैं कि इसके बाद आपको हम ये जितनी सारी पुरानी पीडीएफ होंगी वो सब हम कलेक्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कुछ खो गई थी उनको ढूंढ रहे हैं, फिर आपको इकट्ठा करके एक जगह पे हम दे देंगे। आपको थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा, धीरे धीरे करके हम उसमें डालते जाएंगे, लेकिन आप वीडियो को जरूर देखते रहिए। मुलाकात अगले क्लास में, लाइक आपने कर दिया होगा। नमस्कार।